ये प्लांट टिश्यू इन सो शॉर्ट कि ये ना सारे टॉपिक भी इंक्लूड करेगा। और अगर तुम्हारा 15 मिनट बाद टेस्ट है तो तुम इसे करके जाओ एंड यू विल स्कोर दी फुल मार्क्स। अब देखो जो मेरे नोट्स थे ना वो बहुत ऐसे हाईली अच्छी तरह बने हुए थे, इन द सेंस कि किसी को मैंने ऐसे दिक्कत नहीं आती पढ़ने में, लेकिन मुझे वो फिर बैठ के अच्छी तरह मोबाइल में भी बनाने पड़ते, इसलिए मैंने ये कुछ PDF बनाया है। ठीक है, ये इतना अच्छा नहीं है, मतलब सब कुछ इतना डलाई नहीं है तो, लेकिन मैं आपको तुम लोगों को समझा देती हूँ फटाफट से। तो देखो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल से बने हुए हैं, और अगर हम बात करेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एक सेल से बने हुए होते हैं, इसलिए उनके जितने भी फंक्शंस होते हैं वो एक ही सेल कैरी करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें मल्टी सेलुलर की, उनके पास डिफरेंट सेल्स होते हैं, तो डिफरेंट टास्क डिफरेंट सेल्स वो कैरी करते हैं। उसके बाद टिश्यू की डिफ़ाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट एक ग्रुप ऑफ सेल्स का ग्रुप जो सिमिलर होता है स्ट्रक्चर में, जो एक साथ काम करता है टू अचीव ए पर्टिकुलर फंक्शन फॉर्म से टिश्यू। ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद एक साइकिल दे रखी है, कैसे सेल्स जैसे हमारी किसी भी पदार्थ की, किसी भी ऑब्जेक्ट की सबसे छोटी यूनिट एटम होती है, जिसके बाद वो इंडिविजिबल हो जाता है, उसे हम नहीं बांट सकते हैं, उसी तरह सबसे पहला आता है हमारा सेल्स, उसके बाद आता है टिश्यूज़ से हमारे नए नए ऑर्गेन बनते हैं, ऑर्गेन से पूरा हमारा एक ऑर्गेन सिस्टम बन जाता है, और फिर तब जाके हमारा एक ऑर्गेनिज्म जो है वो बनता है। उसके बाद प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू के बीच में बेसिकली एक डिफ्रेंसिएशन है, बहुत ईजी है। ठीक है, प्लांट टिश्यू रिक्वायर लेस मेंटेनेंस एनर्जी, क्योंकि उन्हें स्टेशनरी रहना होता है, उनको लोकोमोशन नहीं करना होता है, और इसके कंपैरेटिव में एनिमल टिश्यूज़ को हाई मेंटेनेंस एनर्जी चाहिए होती है। उसके बाद जो टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन होता है, इट इज़ मेंट फॉर द स्टेशनरी हैबिटेट ऑफ प्लांट्स, लेकिन ये किसके लिए मेंट होता है? हाई मोबिलिटी ऑफ एनिमल्स क्यों कह रही हूँ मैं हाई मोबिलिटी क्यों कह रही हूँ? क्योंकि उन्हें लोकोमोशन करना होता है। ठीक है, नाउ देयर इज अ डिफरेंशिएशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू। अगर हम प्लांट टिश्यू को देखें ना, तो प्लांट टिश्यू में मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट दो उसमें वो डिवाइड हो जाते हैं, लेकिन एनिमल टिश्यूज़ में ऐसे कोई डिफरेंशिएशन होता ही नहीं है। नेक्स्ट, डेड सपोर्टिव टिश्यू ज़्यादा होते हैं क्योंकि वो प्लांट को सपोर्ट करने के लिए चाहिए होता है, एज़ कम्पेयर टू लिविंग टिश्यूज़ डेड सपोर्टिव टिश्यू ज़्यादा होते हैं। और अगर हम बात करें एनिमल में, तो एनिमल में सपोर्टिव टिश्यू ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और एक हमारा ऑर्गेनाइजेशन ईजी होता है प्लांट में, लेकिन एनिमल में हमारा कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू में। तो ये पूरा ना एक मैंने फ्लो चार्ट बना रखा था, दैट जो प्लांट टिश्यू होता है वो दो उसमें डिवाइड हो जाता है, मेरिस्टेमेटिक में और परमानेंट में। मेरिस्टेमेटिक होते हैं डिवाइडिंग टिश्यूज, द सेल्स विच डिवाइड, और वो तीन उसमें डिवाइड हो जाते हैं, एपिकल, लैटरल, इंटरकैलरी। परमानेंट टिश्यूज होते हैं सेल्स विच डू नॉट डिवाइड, या कह सकते हो डिवाइडिंग टिश्यू, जो हमारे, और उनमें भी सिंपल और कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। सिंपल होते हैं पैरेन्काइमा, कोरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, और कॉम्प्लेक्स हो जाता है जाइलम एंड फ्लोएम। अब हम पढ़ेंगे मेरिस्टेमेटिक हमारे प्लांट ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जितनी भी प्लांट में ग्रोथ होती है वो मेरिस्टेमेटिक की वजह से होती है, इसलिए उन्हें हम डिवाइडिंग टिश्यूज़ भी कहते हैं। जहाँ जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ प्रेजेंट होंगे उधर ही हमारी ग्रोथ होगी। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ आर कॉल्ड डिवाइडिंग टिश्यूज़, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स अकर ओनली इन सर्टेन रीजन जहाँ मेरिस्टेमेटिक प्रेजेंट होते हैं। इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? सबसे पहले उनके सेल्स एक्टिव होते हैं, उनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो डेंस होता है, सेल वॉल थिन होती है, पतली होती है, जो सेल्यूलोज से बनी होती है। ठीक है, उसका जो न्यूक्लियस होता है वो प्रोमिनेंट होता है, लार्ज न्यूक्लियस होता है, एंड वैक्यूल्स भी नहीं होते, लैक वैक्यूल्स। ठीक है, एपिकल कहाँ पर प्रेजेंट होता है? रूट एंड शूट टिप्स पे, और बेसिकली वो लेंथ को इंक्रीज करते हैं। लेटरल साइड ऑफ स्टेम एंड ब्रांचेस, और वो इंक्रीज करते हैं गिर्थ ऑफ स्टेम एंड ब्रांचेस। इंटरकैरी नोड्स पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, नोड्स पे स्टेम और बेस के ऑफ द लीव्स के, और हेल्प करते हैं इन एलोंगेशन ऑफ प्लांट्स एंड द ग्रोथ ऑफ लीव्स एंड न्यू ब्रांचेस। ठीक है, ये बहुत शॉर्ट में है नोट्स। ठीक है, अगर इन्हें लर्न कर लिया ना तो तुम ईजिली टेस्ट दे सकते हो। लॉन्ग वाले नोट्स भी है, ठीक है, लेकिन ये एकदम शॉर्ट में है। अब परमानेंट टिश्यू के बीच का एक डिफरेंस है, लेकिन उससे पहले ये एक डायग्राम है जो नोट्स में है, ये मैं अब बना के दिखाती हूँ। ये बेसिकली हमारा है डायग्राम मेरिस्टेमेटिक का। ये देखो, ये हमारी जो रूट शूट और टिप होती है, ये हमारी एपिकल, ये हमारी हो गई लैटरल, और ये हमारी इंटरकैलरी। ठीक है,
अब हम आ जाते हैं कॉम्प्लेक्स में। तो देखो जाइलम 4 सेल से बना हुआ होता है, ट्रैकाइट्स, वेसल, जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स। लेकिन अगर हम बात करें फ्लोएम की, वो 5 टाइप की सेल से बना होता है, सीव ट्यूब, सीव सेल्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पेरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। ठीक है, इससे पहले इधर लिख लो सीव सेल्स। ठीक है, नेक्स्ट जाइलम जो है वो ट्रांसपोर्ट करते हैं वाटर फ्रॉम रूट से लेकर टू ऑल दी प्लांट्स। लेकिन अगर हम बात करें फ्लोएम, तो ये ट्रांसलोकेट करता है फूड फ्रॉम किचन ऑफ द प्लांट, जिसे हम लीफ कहते हैं, टू ऑल दी पार्ट। इसका यूनि डायरेक्शनल फ्लो होता है, मतलब एक जगह फ्लो होता है, और हमारा फ्लोएम का मल्टी डायरेक्शनल फ्लो होता है। अब जाइलम एंड फ्लोएम मिलकर वस्कुलर बंडल बनाते हैं, और उन्हें हम कंडक्टिंग टिश्यूज़ भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं फूड एंड वाटर को। उसके बाद आ जाते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। ठीक है, जो कि होते हैं पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा एंड कॉलेन्काइमा। ये भी करवा देती हूँ। तो देखो पेरेन्काइमा बेसिकली मोस्ट कॉमन सिंपल परमानेंट टिश्यू है। इसकी जो सेल वॉल होती है वो बहुत पतली होती है, थिन सेल वॉल होती है इसकी, आइसोडायमेट्रिक होते हैं। ठीक है, इनके जो बीच में स्पेसेस होते हैं वो बहुत क्या होते हैं, लार्ज होता है। उनके उसमें बहुत लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं, और ये लूजली अरेंज्ड होते हैं, और ये लिविंग सेल्स होते हैं। उसके बाद इनका फंक्शन क्या होता है, दैट ये फूड को स्टोर करते हैं, और जितने भी प्लांट्स हैं उनको प्लांट में सपोर्ट का काम होता है वो यही करता है। सो इट प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट एंड दे ऑल्सो स्टोर्स फूड। उसके बाद आ जाता है क्लोरेन्काइमा एंड एरेन्काइमा। तो जब पेरेन्काइमा में क्लोरोफिल स्टोर हो जाता है, When the parenchyma contains chlorophyll in it, तो क्लोरोफिल जिस भी चीज़ में होता है वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है, तो इसलिए वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है, और इसको हम क्लोरेन्काइमा कहते हैं। अब हम आ जाते हैं स्क्लेरेन्काइमा में, सॉरी स्क्लेरेन्काइमा कह रही हूँ, एरेन्काइमा पे। एरेन्काइमा ये रहा। ठीक है, तो जब पेरेन्काइमा में लार्ज एयर कैविटीज़ होते हैं, आपको पता है अगर जितना हमारे हल्की होगी जितनी चीज़, वो इतनी फ्लोट करेगी। तो जब पेरेन्काइमा में बड़ी बड़ी एयर कैविटीज़ होती है, तो एक्वेटिक प्लांट्स को फ्लोट करने में ईजी रहता है, जिसे हम एरेन्काइमा कहते हैं। अब हम आ जाते हैं कॉलेन्काइमा में। कॉलेन्काइमा के जो सेल्स होते हैं वो लिविंग होते हैं। आपने एक डिफ्रेंसिएशन बना के याद करना है, इधर पेरेन्काइमा, इधर क्लोरेन्काइमा, इधर स्क्लेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा के हमारे जो सेल्स होते हैं वो लिविंग होते हैं, कॉलेन्काइमा के भी लिविंग होते हैं। ठीक है, आप उसमें लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस है, इधर लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस है, एलोंगेटेड होते हैं, और जो कॉर्नर्स होते हैं ना वो उसमें इरेगुलर थिकन्ड होता है। मतलब अगर ये हमारा एक सेल है तो कहीं पर ज़्यादा मतलब ऐसे थिक हो गए, कहीं पर कम थिक हो गए, ये बताना चाह रहा है। और ये जो हमारे लीफ स्टॉक्स के नीचे एपिडर्मल होते हैं उधर पाए जाते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, इट अलाउज द बेंडिंग ऑफ वेरियस पार्ट्स विदाउट ब्रेकिंग। अब स्क्लेरेन्काइमा का एग्जांपल है कोकोनट हस्क। अब आप कोकोनट हस्क से मतलब ऐसे देखो कि कोकोनट हस्क के सेल्स डेड होंगे या लिविंग, तो ऑब्वियसली क्या होंगे हमारे, वो डेड होंगे। तो डेड सेल्स होते हैं। अब उनकी जो सेल वॉल होती है वो बहुत थिक होती है, क्योंकि उधर लिग्निन का डिपोजिशन होता है। अगर हम कोकोनट लेते हैं तो कोकोनट की आपको जो वॉल है वो कितनी मोटी होती है, क्योंकि उधर लिग्निन का डिपोजिशन हो रहा होता है, इसलिए इधर थिक लिग्निफाइड वॉल्स आ गया है। उसके बाद लो इंटरसेलुलर स्पेस, बहुत कम स्पेस होता है, क्लोजली ये पैक होते हैं, और जो हमारे स्टेम्स होते हैं ये वस्कुलर बंडल के अराउंड पाए जाते हैं। वस्कुलर बंडल क्या होता है, जाइलम एंड फ्लोएम एंड द वेन्स ऑफ लीफ, उधर ही पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल कोकोनट हस्क। ठीक है, हार्ड कवरिंग ऑफ नट्स एंड सीड्स, ये सब इसका फंक्शन होते हैं, प्लांट को स्टिफ बनाते हैं, हार्ड बनाता है। उसके बाद हम आ जाते हैं डिफ्रेंसिएशन में। डिफ्रेंसिएशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ मैच्योर होते हैं तो वो परमानेंट टिश्यूज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जब वो परमानेंट टिश्यू की शेप या साइज लेते हैं उसे हम डिफ्रेंसिएशन कहते हैं। सो बेसिकली इट इज़ द प्रोसेस बाय विच मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ गेट कन्वर्टेड इनटू परमानेंट टिश्यू बाय टेकिंग ए फिक्स शेप, साइज एंड फंक्शन। अब एपिडर्मिस और कॉर्क हमारे प्रोटेक्टिव टिश्यू होते हैं। एपिडर्मिस हमारी जो प्लांट पार्ट की अपर मोस्ट लेयर होती है उसे कहते हैं। जितने भी प्लांट्स के पार्ट होते हैं ये उसे प्रोटेक्ट करती है, और ये एक सिंगल लेयर ऑफ सेल से बनी हुई होती है। ठीक है, इसके बीच में स्पेस नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि इसे एक प्रोटेक्टिव रोल प्ले करना होता है। एंड इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट मैकेनिकल इंजरी, क्योंकि इसका काम ही है प्रोटेक्ट करना, एंड इन्वेजन अगेंस्ट पैरासाइटिक फंगाई।
अब हम आ जाते हैं स्टोमेटा पे। स्टोमेटा क्या होता है, जो छोटी छोटी ओपनिंग स्लीव सरफेस पे प्रेजेंट होती है उन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। एंड दीज आर एनक्लोज बाय 2 किडनी शेप गार्ड सेल्स, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कॉर्क पे। तो कॉर्क के जो सेल्स होते हैं वो डेड होते हैं, उनके बीच में भी स्पेस नहीं होता। क्यों है स्पेस नहीं होता, ये आप मुझे कॉमेंट में बताना। अब एक सब्सटेंस होता है सुबेरिन, जिससे वो जो हमारा कॉर्क है वो वाटर प्रूफ बन जाता है टू गैसेस एंड वाटर, इम्परवियस बन जाता है। इसी के साथ ही हमारा प्लांट टिश्यू कंप्लीट हो जाता है। सिर्फ एक डिफाइन रह जाती है क्यूटिन की। क्यूटिन की मैं लास्ट में करवाई क्योंकि आई डोंट थिंक ये इतनी इंपॉर्टेंट है, 1 या 2 मार्क्स में आपकी आएगी, ठीक है। क्यूटिन क्या होता है, क्यूटिन कुछ प्लांट्स जैसे डेजर्ट प्लांट्स जो होते हैं उसमें ये प्रेजेंट होता है। तो एपिडर्मिस जो होती है वो बेसिकली थिक वैक्सी लेयर होती है क्यूटिन की। तो जो हमारा ट्रांसपीरेशन होता है उसमें जो वाटर लूज होता है उसे करने से वो रोकती है, प्रिवेंट करती है। जितने भी एपिडर्मल सेल्स होते हैं रूट्स में जिनका फंक्शन होता है वाटर को ऑब्जॉर्व करना, वो कॉमनली उनमें लॉन्ग ऐसे हेयर होते हैं जो इंक्रीज़ करते हैं सरफेस एरिया को, ठीक है। तो आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा, वरना अगर आपको डाउट होगा तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। ये हमारा शॉर्ट नोट्स था, ठीक है, जिसके थ्रू मैंने आप पढ़ाया। एंड इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।